को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर, एक बड़े आरोप इस समय लगाता हुआ एक व्यक्ति हिसार के सिविल हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद है। बताया जा रहा है कि कुछ पैसे का लेन देन था, किसी फाइनेंसर से पैसे उठाए थे ब्याज पर। ब्याज कहीं ना कहीं अगर बात करूँ 19-21 को हिसाब रह गया, जिसके बाद जानलेवा हमला किया जाता है। सूहे मारकर देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने इस समय निशान देख पा रहे हाथों पर किस प्रकार से आपको दिखाई दे पा रहे हैं, और हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर उपचार के लिए नहीं लाया गया। अब कर लेता हूँ बातचीत, क्या कुछ पूरा मामला है। भाई साहब राम राम, क्या नाम है जी? जयवीर नाम है जी। जयवीर नाम है जी। जयवीर जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जी मैंने उस पर 10,000 रुपये लिए थे। किस पे लिए थे? फाइनेंसर पे जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गंगा का जी, एकता नगर कॉलोनी का जी। अच्छा जी, फाइनेंसर भी वहीं का रहने वाले? नहीं, वो जादनगर का है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी मैंने उसके 5,000 रुपये लौटा दिए। ठीक है। और जी 5,000 बच गए जी, और 4,000 रुपये दिए मैंने, वो नहीं लिखे जी उसने। फिर जी रात में मैं वहाँ मेरे भाई के पास दुकान पर खड़ा था, वहाँ से उठा के ले आए जी मेरे को। अच्छा जी। वहाँ भी मारे मेरे, और फिर ऑफिस में ले आके ने फिर ऑफिस में मारे जी, कपड़े निकाल के ने मारे जी मेरे। अच्छा, कब की घटना है ये? कल की है जी, 10 साढ़े 10 बजे की बात है जी। सर आप साथ में हो जी? ना मैं हूँ तो साथ में। आपने इस मामले की सूचना पुलिस को दी? नहीं, वो यहाँ पर मेडिकल कटवाया जी। मेडिकल कटाया आपने? एफआईआर करवाई क्या? नहीं, कोई 112 को बुलाया हो? नहीं जी, 12 बुलाने नहीं दिया जी, मैं पकड़ दिया नहीं वहाँ 10-12 के बाद आपको छोड़ा भी तो गया? हाँ, नहीं सीधा यहाँ आया मैं। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। प्रदीप जी, पूरा मामला सुन चुके हैं, आपके संज्ञान में आ चुका है। आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हो? मैं इस मामले को देखता हूँ कि जो फाइनेंसर हैं, बहुत सारे लोग उनसे पैसे लेते हैं। जो गरीब इंसान है, इनके घर में किसी को बीमार हो गया, जो एडमिट था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने फाइनेंसर पे जाके पैसे लिए 10,000 रुपये। 10,000 फाइनेंसर ने इसको दिए, जिसमें से 25% पैसे पहले ही काट लिए, 2,500 रुपये। 7,500 रुपये इनके हाथ में आता है, और उनको कहते हैं कि आप हमारी किस्तें बना दो, मैं देता रहूँगा। इस बंदे ने 5,000 रुपये तो एक दे दिया, 4,000 रुपये एक दे दिया, 5,000 की तो एंट्री कर दी, 4,000 की एंट्री इन्होंने नहीं करी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि तू टाइम से पैसे नहीं दे रहा, टाइम से पैसे नहीं दे रहा तो पलंटियाँ लगा के 50,000 का एक डाटा तैयार कर दिया गया कि इस आदमी ने 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। जब एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है और वो पैसे नहीं दे पाता, आप समझते हो एक गरीब इंसान के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो इंसान अपने जेब खर्ची से अलग इस लेवल का पैसा दे दे। इसलिए पता नहीं कितने फाइनेंसरों के से तंग आके गरीब इंसानों ने आत्महत्याएं कर ली है, जो एक पूरा रिकॉर्ड है इस हिसार सिटी का भी और दूसरी सिटियों का भी। अब इस आदमी को 50,000 रुपये ना देने के कारण से बीती रात को इसको उठाया गया। उठा के एक बोलेरो गाड़ी आई, जिसमें 5-6 लोग उतरे। 5-6 लोग उतरने के बाद में इसको कहा, इसको थप्पड़ मारे, इसको जाति जो शब्द होते हैं, जो गालियाँ होती हैं, जो एक बेइज्जत करने का काम करते हैं, वो शब्द बोले गए, इनको मुंह पे थप्पड़ मारे गए, और ज़बरदस्ती इसको कहा कि गाड़ी में डालो। फिर एक ने बोला कि गाड़ी में नहीं, इसकी रिक्शा भी उठाओ, और उसको ज़बरदस्ती इसको इसी की रिक्शा में उठा के अपने ऑफिस में लेके गए, जहाँ पे इसके सारे कपड़े निकाल दिए, इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा। एक ने अच्छे लठ से इसके ऊपर बढ़िया तरीके से इसको मारा, इसके हाथ पकड़े, पाँव पकड़े, और ज़बरदस्त तरीके से इसको लठों से, थप्पड़ों से, डंडों से, चप्पलों से, और यहाँ तक कि चाकू जो है ना, इसके हाथ पे चाकू रख के कहा कि बता साढ़े पैसे देगा कि नहीं। तो इसने कहा कि डर के मारे कि मैं दे दूंगा, पैसे मेरे पास है नहीं पैसे। तो आप समझ सकते हो सर कि किस तरह की जलालत करी गई हो, किस तरह की दरिंदगी। जब कपड़े निकाल के, क्या ये फाइनेंसर जो बैठे हैं, क्या इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी भाई ये पलंटियाँ लगेगी? किस बात की पलंटी? 2,500 रुपये तुमने पहले काट दिए, चलो तुमने ये एग्री था तो वो पैसे ले लेता भाई, कौन मना करता? दूसरा, अगर तेरे को लग रहा है कि ये पैसे नहीं देगा तो कानून का सहारा ले लेता, तो कानून थोड़ी ना इसको उठा के मारने लग जाएगा। इसलिए मेरी एसपी साहब से और यहाँ के एडीजीपी साहब से भी दरख्वास्त है कि जो इस तरह के मामले यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लगातार मामले मेरे संज्ञान में आते रहते हैं, मैं सभी से, उन फैमिली से कांटेक्ट करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे धरना देना पड़ा तो मैं धरना भी दूंगा, लेकिन आप काम कर रहे हैं, मुझे किसी के काम से कोई दिक्कत नहीं, काम करो, लेकिन आप साफ सुथरा काम करो। इस तरह ढंग से किसी को उठा के मारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इसलिए इस आदमी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पहुंचे। मैंने एसएचओ साहब से बात करी, जब इसको रात को छोड़ा गया तो इसके पास कुछ पैसे थे, वो भी इसके से निकाल लिए गए। इसको थप्पड़ों से मार के उसको कहा कि भाई अगर तूने पैसे नहीं दिए तो अगली बार मिला तो तेरे को छोड़ेंगे, तेरे को जान से मारेंगे। फिर ये घर पे गया, घर पे जाने के बाद में घर वालों ने इसका एडमिट कराया, रुका यहाँ पे जा चुका है। एसएचओ रमेश डुल से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूं, लेकिन अभी कम से कम 4 घंटे हो गए जब मेरी बात हुई, अभी तक यहाँ पे कोई आईओ नहीं आया इनके स्टेटमेंट लेने के लिए। ये नकारात्मकता जो चीज़ें चल रही हैं, ये बिल्कुल नहीं सही जाएगी। हरियाणा प्रशासन को, हिसार प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस केस में वो थोड़ी सी सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि किसी इंसान की जान आ जाए। आज तो 50,000 था सर,
कुछ समय के बाद में यही 50,000 रुपये 1 लाख बनता, यही 50,000 रुपये 2 लाख बनता, ये 5 लाख बनता। एक आदमी कहाँ से देता सर? प्रदीप जी, ये जो आपने जिस पुलिस अधिकारी को सूचना दी इस मामले की, वो कौन से थाने में कार्यरत है? वो आजादनगर थाने का मामला है। आजादनगर इसका घर है। आपने आप जब गंगवा रोड पे जाओगे तो वहाँ पे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एकता कॉलोनी, वहाँ का इसका रेजिडेंस है। ये अपनी रिक्शा चला के अपना पालन पोषण कर रहा है। ये किस्त भी इसलिए नहीं दे पाया था कि क्योंकि बीच में इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, उस कारण से किस्तें नहीं दे पानी, अदरवाइज ये पैसे पूरे कर देता। लेकिन कोई पैसे चलो पूरे नहीं कर पाया, पैसे धीरे धीरे भी देता है, एक कोई पंचायत करके ले लेते। इसको मारने का हक किसने दिया? शराब के नशे में आप धुत होकर आते और मारते हो, ये बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। इसलिए आपका धन्यवाद कि आप गरीब इंसानों की, मुलजिमों की, परेशान जो महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के आए। सो फिलहाल पूरा मामला आप सुन चुके हैं। एक व्यक्ति देख पा रहे इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस समय उपचार के लिए आ चुके हैं। फिलहाल देख पा रहे तस्वीरों के माध्यम से। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। अगर दूसरा पक्ष भी जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं अपनी बात रखना चाहते हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। पर आपका क्या मानना है? कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे।